जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। अमेरिका ने बांग्लादेश पे कुछ नई फौजी पाबंदियाँ आयद की हैं। किस तनाजुर में ये नई पाबंदियाँ आयद हुई हैं, इसका थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। और इस वर्चुअल कॉन्फ्रेंस हुई। बांग्लादेश में जमहूरियत है, हसीना वाजेद साहबा दावा करती हैं एक जमहूरी हुकूमत की वज़ीर आज़म है, लेकिन उस जमहूरियत के हवाले से कॉन्फ्रेंस में बांग्लादेश आउट था। उसकी जो रीज़न है वो क्या बांग्लादेश किसी और कैंप में जा रहा है? बांग्लादेश और कैंप से ज़्यादा दो तीन चीज़ें हैं। एक तो यह है कि देखें उस्मान साहब, सबसे इम्पॉर्टेंट तीन चीज़ जो होती है ना, अमेरिका की जो मार्केट है, उस मार्केट में जब कुछ इस मुल्क जो हैं उनकी चीज़ें फ्लड करना शुरू करती हैं तो वो फिर उस मुल्क को थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। यानी 1996 में मैंने एक शर्ट खरीदी थी न्यूयॉर्क में, उसके ऊपर लिखा था मेड इन बांग्लादेश। मेड इन बांग्लादेश। टेक्सटाइल को तो बहुत बड़ा फैक्टर, बहुत बड़ा फैक्टर। अच्छा, होता क्या है कि ये टेक्सटाइल की फैक्टर जो है, ये जब एक ख़ास सतह से ऊपर बढ़ जाता है तो देन दे बिकम कॉन्फिडेंट। फिर उनको पता होता है कि अब हम मार्केट में प्ले कर सकते हैं। जब वो प्ले करने की सूरत हाल होती है तो फिर उसके पास होता है कि फिर उसके ऊपर और रास्ते से हमला किया जाता है। ये जो इस वक्त BBC लिखता है वो कहता यह है कि ये काम 2010 को शुरू हुआ है कि जब BNP जो बांग्लादेश नेशनल पार्टी उसका एक बंदा जो था, चौधरी असलम जो था, उसको लापता लोगों को हुआ तो इन्होंने कहा लापता की सूरत है। एक तो ये उसकी सूरत है। दूसरा ये था कि 2007 में मैं ईरान में था तो हमारे पास एक लिस्ट आती थी उन मुल्कों की कि जो मुल्क जो थे जिनको कैटेगरी B के अंदर शामिल किया जाता था, कि जिनको अगर वीज़ा मांगे तो बराह रास्त ना दिया जाए। अच्छा। तो उनमें से ताजिकिस्तान भी था और उनमें से बांग्लादेश भी था। अच्छा। और समझते थे कि बांग्लादेश के अंदर उन्होंने बगैर हवा बनाई थी, बांग्लादेश के अंदर एक ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई हुई है कि जिसके अंदर फंडामेंटलिज्म बहुत ज़्यादा है। अब बांग्लादेशी जो है पूरी दुनिया के अंदर जाके जहाद करते हैं। उसके बाद हुआ ये कि बांग्लादेश को उन्होंने अपने साथ राम करने के लिए इंडिया का इन्फ्लुएंस इस्तेमाल किया। इंडिया ने हसीना वाजेद को कह के ला के सब कुछ किया। लेकिन रिसेंटली जिस वक्त चाइनीज़ इन्फ्लुएंस हुआ है म्यांमार में, तो बांग्लादेश के पाँव कांपने शुरू हो गए। अच्छा। तो बांग्लादेश ने इस किस्म की तो आर्मी रखी नहीं हुई, ठीक है। उसको ये पता है कि इंडिया की आर्मी जो थी वो तो हमारी रेस्क्यू को नहीं आएगी, वो तो श्रीलंका में नहीं आ सकी तो हमारी रेस्क्यू को क्यों आएगी। फिर दूसरा ये था कि इंडिया के साथ उनके इख्तलाफात इतने बढ़ चुके हुए हैं कि अब सिवाय हसीना वाजिद के शायद कोई बांग्लादेश में इंडिया का हामी मौजूद हो। उसकी बेसिक वजह यह है कि जो 1,12,13 लाख लोग जो थे इंडिया में बैठे हुए, उन सारों के घर वाले जो हैं सारे जो हैं वो बांग्लादेश में। वो बेचारे वहाँ मेजर मजदूरी करते थे और करते करते रास्ते में एक ट्रेन चलती थी कलकत्ता से, रात को वो ढाका पहुँच जाते थे, अपने छोटी जमा पूंजी लेके इधर घर में दे आए, घर इज्जत से गुजारा के वापस आके आसाम चले गए, केरला तक जाके वो नौकरियाँ करते थे। उनको उन्होंने जिस तरह तंग करना शुरू किया, जिस तरह उनको लिए बहुत बड़े बड़े इलाके बनाए कि जहाँ उनको हम कंसंट्रेशन कैंप्स में रखेंगे और जिनके पास PRC नहीं होगा, तो एक तो ये सूरत हाल बनी। दूसरा जो है कि बांग्लादेशी वुमन जो है उनके साथ जो सलूक होता है, जिस तरीके से बाकायदा जाल बना बना के ट्रैफिकर्स को उनको लेकर ट्रैफिकिंग पूरी दुनिया में बांग्लादेश वुमन के तो हुआ ये कि अब अमेरिका के लिए और तो फिर चीन के साथ खड़ा हो गया, क्योंकि बुनियादी तौर पर चीन के साथ इसलिए खड़ा हुआ है कि वो समझता ये है कि मेरी इकॉनमी का सत्यानाश कर देंगे, क्योंकि बांग्लादेश की इकॉनमी ऐसे नहीं ऐसे खड़ी हुई है। आज उसको कपास बेचने बंद कर दें तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री बैठती है। बांग्लादेश में तो एक पौधा कपास का नहीं होता। आप टेक्सटाइल कहाँ से, चाय के पत्तों से टेक्सटाइल नहीं बन सकते, ठीक। तो आपके ऊपर जब सैंक्शन लगेंगी, जब आपको मिस्र जैसा मुल्क अच्छा जो पाबंदियां हैं वो किन किन एरिया पाबंदियां बनाई तौर पर उन्होंने देखें, उन्होंने जो 2-3 पाबंदियां जो लगाई हैं, उनके कुछ लोग हैं उनके सिक्योरिटी के, उनके बड़े बड़े मेजर जनरल लेवल के लोग हैं, उनके बारे में ये कहा है कि इनको हम उससे उनको हम नहीं आने देंगे आगे, और उनको लिस्ट के अंदर शामिल कर दिया। और तीसरी बात यह है कि उन्होंने ये किया है कि उन्होंने कहा कि अगर आपने इस तरह की स्ट्रेटेजिक सूरत हाल को फॉलो किए रहे तो हम बहुत सख्त सैंक्शन आपको लगा सकते हैं, और आपके साथ आपको उस तरह की सैंक्शन भी लग सकती हैं जैसे नॉर्थ कोरिया और उसके साथ लगी थी। बांग्लादेश के बारे में हमारे मुल्क के लोग बैठ के तारीफ़ें करते हैं। वहाँ डेमोक्रेसी है, वहाँ उन्होंने हल निकाल लिया है, वहाँ इलेक्शंस होते हैं हर 4। हालत यह है कि अमेरिका उसकी डेमोक्रेसी को मानने से इनकार कर दिया। यूक्रेन में डेमोक्रेसी नहीं है, उसके बंदे को बुला लिया जाता है डेमोक्रेसी कॉन्फ्रेंस में, बांग्लादेश में नहीं बुलाया जाता। डेमोक्रेसी की भी तारीफ तो वो अपने अंदाज में करते हैं ना, जो उनको सूट करती है। एर्दोगान को नहीं बनाया गया, हालांकि वहाँ तो मुस्तकिल इलेक्शन होते हैं। वहाँ तो जब से फौज का जब असल मसला यह है कि मुझे लगता यह है, मुझे कुछ लोगों की बातें बड़ी याद आ रही हैं कि जो समझते ये हैं कि जब ईस्ट पाकिस्तान टूटा था, जब
तो उस वक़्त हम समझते थे बहुत डिप्रेशन थी। हमारे कुछ बुज़ुर्ग कह रहे थे कि देखो अल्लाह तबारक तआला ने दो मुल्क इंडिया के एक सिरे पे और एक दूसरे सिरे पे खड़ा किया है ताकि इंडिया को उसकी शामत आमाल पर पहुँचाए। और मुझे लगता यही है कि बांग्लादेश जो है एक दूसरा एंटी इंडिया मुल्क जो है वो बन के उभर रहा है, जो बहुत अरसे से है। और आपको सिर्फ एक बात बता दूं, प्रोफेसर गुलाम आजम साहब मुझे कहा करते थे, एक दफ़ा खुद बताया उन्होंने, कोटा में आए थे, कि जिस दिन इंडिया के साथ पाकिस्तान ने मैच जीता है तो हमने स्टेडियम के बाहर 70 बैल ज़िबा किए थे और वो सारे तस्वीरें गौ माता की देखते जाते थे इंडियन खिलाड़ी जो थे, और इतनी खुशी की लहर थी, इसका आप सब नहीं करते। और ये मैं बात कर रहा हूँ 1980 से भी पहले, अभी नया नया बांग्लादेश बना था। अच्छा, जो पाबंदियां हैं वो किन किन एरिया पाबंदियां बनाई तौर पर उन्होंने देखें, उन्होंने जो 2-3 पाबंदियां जो लगाई हैं, उनके कुछ लोग हैं जिनके उनके सिक्योरिटी के, उनके बड़े बड़े मेजर जनरल लेवल के लोग हैं, उनके बारे में ये कहा है कि इनको हम उससे उनको हम नहीं आने देंगे आगे, और उनको लिस्ट के अंदर शामिल कर दिया। और तीसरी बात यह है कि उन्होंने ये किया है कि उन्होंने कहा कि अगर आपने इस तरह की स्ट्रेटेजिक सूरत हाल को फॉलो किए रहे तो हम बहुत सख्त सैंक्शन आपको लगा सकते हैं, और आपके साथ आपको उस तरह की सैंक्शन भी लग सकती हैं जैसे नॉर्थ कोरिया और उसके साथ लगी थी। बांग्लादेश के बारे में हमारे मुल्क के लोग बैठ के तारीफ़ें करते हैं, वहाँ डेमोक्रेसी है, वहाँ उन्होंने हल निकाल लिया है, वहाँ इलेक्शन होते हैं हर 4। और हालत यह है कि अमेरिका उसकी डेमोक्रेसी को मानने से इनकार कर दिया। यूक्रेन में डेमोक्रेसी नहीं है, उसके बंदे को बुला लिया जाता है डेमोक्रेसी कॉन्फ्रेंस में, बांग्लादेश में नहीं बुलाया जाता। डेमोक्रेसी की भी तारीफ तो वो अपने अंदाज में करते हैं ना, जो उनको सूट करती है। एर्दोगान को नहीं बनाया गया, हालांकि वहाँ तो मुस्तकिल इलेक्शन होते हैं, वहाँ तो जब से फौज का तो जब असल मसला ये है कि मुझे लगता ये है, मुझे कुछ उन लोगों की बातें बड़ी याद आ रही हैं कि जो समझते ये हैं कि जब ईस्ट पाकिस्तान टूटा था जब, तो उस वक़्त हम समझते थे बहुत डिप्रेशन थी। हमारे कुछ बुज़ुर्ग कह रहे थे कि देखो अल्लाह तबारक तआला ने दो मुल्क इंडिया के एक सिरे पे और एक दूसरे सिरे पे खड़ा किया है ताकि इंडिया को उसकी शामत आमाल पर पहुँचाए। और मुझे लगता यही है कि बांग्लादेश जो है एक दूसरा एंटी इंडिया मुल्क जो है वो बन के उभर रहा है, जो बहुत अरसे से है। और आपको सिर्फ एक बात बता दूं, प्रोफेसर गुलाम आजम साहब मुझे कहा करते थे, एक दफ़ा खुद बताया उन्होंने, कोटा में आए थे, कि जिस दिन इंडिया के साथ पाकिस्तान ने मैच जीता है तो हमने स्टेडियम के बाहर 70 बैल ज़िबा किए थे और वो सारे तस्वीरें गौ माता की देखते जाते थे इंडियन खिलाड़ी जो थे, और इतनी खुशी की लहर थी, इसका आप सब नहीं करते। और ये मैं बात कर रहा हूँ 1980 से भी पहले, अभी नया नया बांग्लादेश बना था। लेकिन मोहब्बत तो कायम है अब भी, और देखते हैं क्या होता है। हमारे प्रोग्राम का यह वक्त ख़त्म होता है। इंशाअल्लाह पीर को नए मौज़ूआत के साथ फिर खिदमत में हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा।